आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ ने प्रेस वार्ता कर जिला कृषि पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लगातार प्रकाशित करवाया जा रहा खबर जो नकली बीज बेचने के संबंध में है, इनके द्वारा दिए गए बयान से संबंधित है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण और बीज विक्रेताओं के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध उठाए गए आवाज को अंग्रेजी हुकूमत की तरह दमन किए जाने का आरोप लगाया है। विक्रेताओं के उचित मांग को मात्र दबाने का ही एक हथियार बताया है। कुशवाहा ने कहा कि जिला कृषि विभाग द्वारा खबर प्रकाशित करवाने के पूर्व तक जिले के किसी भी विक्रेता पर नकली बीज बेचने के विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदा क्षति के जांच के क्रम में बीज की गुणवत्ता प्रभावित होने और नकली बीज के कारोबार का पर्दाफाश होने की बात जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कही गई है, जो स्वतः विरोधाभासी है। चूंकि यदि बीज की गुणवत्ता में कोई कमी होती तो फसल तैयार होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निरंजन कुशवाहा ने कृषि पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक नोटिस उन्हें कृषि पदाधिकारी द्वारा भेजा गया है, जिसमें पूर्व में दिए गए नोटिस में जवाब नहीं देने का आरोप है। निरंजन कुशवाहा ने इस मामले में कहा कि उन्हें विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं मिला है, तो जवाब वो कहां से देंगे। जितने भी आरोप कृषि पदाधिकारी लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा पिछले 2-3 दिनों से लगातार अखबारों में प्रकाशित करवाया जा रहा खबर के संबंध में खुदरा विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और एक विक्रेता के भी हैसियत से ये बात हम रखने जा रहे हैं, जो जनता को मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि खास करके पूर्णिया के किसानों को। श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी का जो अखबार में बयान है, जो प्रकाशित करवाया गया उनके द्वारा, नकली बीज बेचने वालों पर नकेल कसने के संबंध में ये बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बीज विक्रेताओं द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध उठाए गए आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही दमन किए जाने और विक्रेताओं के उचित मांग को मात्र दबाने का एक हथियार है। श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा यह कहा गया है कि कई बीज विपणन कंपनी द्वारा निबंधित बीज के अलावे दूसरे नाम से भी थोक विक्रेताओं को बीज उपलब्ध कराया जाए, जो बाद में नकली बीज साबित होते हैं। ये जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा प्रकाशित करवाया गया उनका बयान है। बीज में समुचित अंकुरन नहीं होने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह उन्हीं का बयान है। यह बयान बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। पूर्णिया जिला में अब तक नकली बीज बिक्री किए जाने अथवा बीज में समुचित अंकुरन नहीं होने का कोई मामला पूरे पूर्णिया जिला में कहीं दर्ज नहीं हुआ। अपने योगदान के कुछ ही समय के बाद ही श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया अपने पुराने परिचित और भूतपूर्व कर्मी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भूतपूर्व कर्मी है, जो 7-8 साल पहले इस डिपार्टमेंट में अन्य जिले में था, जो हम लोगों को पता चला, से विभिन्न विक्रेताओं का भयादोहन में संलिप्त
हैं जिला कृषि पदाधिकारी, उनके द्वारा भयावहन करवाया जा रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है। वो कर्मचारी लगातार ऑफिस में वर्क कर रहा है, सरकारी कुर्सी का खर्च, सरकारी फाइल को देखता है। वो किस तरह वो देखता है? यह जिला कृषि पदाधिकारी का कौन सा बहाली किए हैं ये पूर्णिया के किसानों को और पूर्णिया के जनता को यह स्पष्ट उनको बताना चाहिए। और इस बात का विरोध करने पर जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा विक्रेताओं को भयाक्रांत करने के लिए और अवैध दोहन के लिए ऐसा बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है। इनका उद्देश्य क्लियर है, ये भय बनाकर उगाही करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी ये सवाल हम लोग किए थे। हम इनसे कई बार फ़ोन किए लॉकडाउन की स्थिति में। हमारी पीड़ा है कि एक तो ऑफ सीजन था, जनवरी से लेकर अभी तक ऑफ सीजन चल रहा है। इसी बीच में ये फरवरी में 1 फरवरी को पूर्णिया में ज्वाइन किया और इसी बीच में ऑफ सीजन में कोरोना का बात हो गया। भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में ही ये आदेश आया सरकार के द्वारा। बृहद पैमाने पर जो देश का कृषि क्षेत्र है उस तरह सरकार का निर्णय आया। इधर जरूरी नहीं था, लेकिन पूरे देश के लिए एक निर्णय आया कि किसानों के हित में कृषि व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को छूट दिया गया और उनको ये दुकान खोलना है, ऐसा आदेश दिया गया। हम लोग इस महामारी के रहते हुए भी अपने प्राणों को, अपने जान का कीमत लगाकर भी हमने दुकान खोलने का काम किया, जबकि बिक्री नहीं हो रहा, नहीं के बराबर हो रहा। हमारे कर्मचारी नहीं आ रहे, हम लोग खुद खोलते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं और 3-4 घंटा 5 घंटा बैठते हैं, देखते हैं मार्केट में स्थिर हो गया, फिर हम लोग बंद करके चले जाते। एक आध ग्राहक अगर आ गया संजोग से भूले बट के तो अलग बात है, लेकिन वैसा कोई बिक्री नहीं होता। अब क्या है कि धान का अभी सीजन आने वाला है, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि धान बीज का विपणन के लिए अलग अलग कंपनी टोकन बुकिंग एडवांस निकालता है 3-4 महीना पहले, जो दिसंबर जनवरी तक, कोई कंपनी फरवरी तक भी लिया है, कोई नवंबर में ही ले लिया एडवांस बुकिंग। तो उस आधार पे विक्रेता अपने क्षमता के अनुसार उसमें पैसा लगाता है। जिनको जितना पैसा है उनको लगता है कि हम बेच पाएंगे तो वो लगाता है। लेकिन परिस्थिति यहाँ बाद में क्या होगा, ये आकलन भर करके पैसा लगाया जाता है। ये कोरोना का आकलन तो नहीं किया गया विक्रेताओं द्वारा। अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, किसी विक्रेता का मान लीजिए 5 लाख है, किसी का 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, तो उनका सारा पूंजी सीसी खाली है, पूंजी लगा हुआ है धान में एडवांस में। तो वो उनका दुख दूसरा है कि किस तरह हमारा पूंजी निकलेगा, उसका चिंता। वो 2-3% नुकसान में भी बीज को बेचना चाहते हैं कि क्या हाल होगा, कल रुपौली में निकल गया, कब फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसान नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पाएंगे मेन मार्केट गुलाबबाग पूर्णिया, तो क्या स्थिति होगी। तो वो डरे समय हुए। तो इसमें कुछ विक्रेता जो है दूसरे जिले में भी कम रेट में ऑफर किया, तो वहाँ का विक्रेता तैयार हो गया, वो संपर्क किया तो ये रेट बताया, तो उसको लगा कि सस्ता मिल रहा है तो वो ले लिया। जब जिला कृषि पदाधिकारी वो किसी दुकान पे, ऐसा दुकान पे जाते हैं जहां उनको कुछ नहीं मिलता, इन मुद्दों को लेकर यही पॉइंट कि आपने दूसरे जिले में क्यों बेचा, जबकि विक्रेता हमारा दुकान है। हम अपने दुकान में रहकर अगर इस देश का कोई भी किसान आएगा, कहाँ का आता है ये हम उसका, हमारे पास कोई ये नहीं है प्रावधान या सरकारी कोई आदेश नहीं है कि हम उसको आइडेंटिफाई करके ही बीज दें। बीज में खास करके कीटनाशक में ये लॉ है कि हमको केवल उसका नाम पूछना है, घर पूछना है, पैसा लेना है, सामान देना है, बस। हमको कोई आधार कार्ड नहीं लेना।
तो वो क्या नाम बता रहा है, कहाँ घर बता रहा है, हमको उससे कोई मतलब। हम अपने दुकान पे दिए। ये अगर गैर कानूनी है तो हम जिला कृषि पदाधिकारी को चैलेंज करते हैं कि आप न्यायालय में या मुकदमा दर्ज करिए, इस मैटर पर आप मुकदमा दर्ज करिए अगर गैर कानूनी है। आपने ये नोटिस किया और उक्त विक्रेता जब आपसे संपर्क किया तब आपने अपने उस दलाल के द्वारा उसको रेट बताया कि 1 लाख रुपया लगेगा, तुमको बरी कर देंगे। विक्रेता डर गया कि एक तो 3-4% नुकसान में बेचे और ऊपर से 1 लाख रुपया मांग रहा। तो वो किसी न किसी तरह आपसे मिला और आपका जवाब यही हुआ कि हम कुछ नहीं जानते, जो बोला गया है तुमको, उनका जो दलाल था उसके बारे में, तो जो बोला गया है वही दोगे तो तुम्हारा काम होगा, भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको हम छोड़ेंगे। आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आपको उस पर अगर ये गैर कानूनी था तो आप मुकदमा करना चाहिए। आप बोलते हैं कि गलत बीज बिक रहा, आपने कितने आदमी पर खबर प्रकाशित होने से पहले जो आपने अखबार में दिया, कितने दुकानदारों पर, इस जिला के कितने 20 दुकानदारों पर अगर गलत बीज बिक रहा है तो कितने 20 दुकानदारों पर आपने एफआईआर किया, कितने 20 दुकानदारों का दुकान गोडाउन को आपने सील किया। आप स्टंटिंग कर रहे हैं जिला कृषि पदाधिकारी महोदय। आप अखबार के माध्यम से आपका जो मंशा है कि ये विक्रेताओं को डराकर और दोहन करेंगे, ये पूर्णिया में कतई संभव नहीं। हम लोग किसी भी हाल में आपका मंशा को समझते हैं और पूरा जिला का विक्रेता को पता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं और आपको जितना जांच करना है करिए और जहां गलत पाया जाता है आप उस पर कार्रवाई करिए। पहले भी खुदरा विक्रेता संघ जो आवाज़ उठाते रहा है कि गलत बेचने वाले कंपनी पर, गलत बेचने वाले विक्रेताओं पर, गैर लाइसेंसी विक्रेताओं पर कार्रवाई करिए। ऊंची दर में यूरिया बिकता है, खुदरा विक्रेता संघ ने, हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया है, इससे आपसे पूर्व भी। और हम लोग का काम है कि पूर्णिया के किसान के प्रति हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। और जब हम ईमानदारी से काम, हम जानते हैं कि हमारा किसान जब खुशहाल होगा तो वो हमारा केवल हमारे यहाँ से नगद ले जाएगा। हमारा जो उधार अगर लेता है सो समय अगर वापस कर देगा तो हम उसमें खुश हैं। हमको जो 2-3%, 4% जो मार्जिन मिलता है, हमारा रोजी रोटी जिला कृषि पदाधिकारी महोदय चल जाएगा। आप जो आपका आदत बना हुआ है, हम फिर आपको बोल रहे हैं, आपने आरोप लगाया है, आपने हमको नोटिस किया है पर्सनली। कुशवाहा बीज भंडार का प्रोपराइटर हम हैं निरंजन कुमार सिंह उर्फ निरंजन कुशवाहा। आपने हमको नोटिस किया, बहुत हास्यास्पद है आपका नोटिस। ये नोटिस हमको कल प्राप्त हुआ है, ये कल प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने दर्शाया है कि आप मतलब जिला कृषि पदाधिकारी के ज्ञापन 507/4/2020 एवं ज्ञापन 545/24/4/2020 वो ये कहते हैं कि जो नोटिस निकाले थे उसके संदर्भ में आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया। जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, पहली बात तो आप जान लीजिए कि आपने ऐसा कोई नोटिस हमको नहीं दिया। आप झूठा बयानबाजी, अखबारबाजी कर रहे हैं। आपने हमको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया, जिसका जवाब हमने आज आपके कार्यालय को और आपको हम सुपुर्द किए हैं। मैं खुद सुपुर्द किया हूँ आपको, इसका भी रिसीविंग है मेरे पास। आप आधा अधूरा बात करते हैं, आप कुछ भी लिख देते हैं। और तो और आपके कर्मचारी हमारे इस जवाब को, पत्र को केवल साइन करता। क्या लिखा हुआ, नाम भी नहीं जानते, क्या नाम लिखा हुआ देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। और इस पे कोई मोहर नहीं लगाता आपके कर्मचारी द्वारा, आपके कार्यालय का कोई मोहर नहीं लगा। जबरदस्ती रिसीव करवा दिया, कर नहीं रहा था। तो ये बात है आपका। इस नोटिस से जो आपका मंशा है वह स्पष्ट है कि आप हमको डराना चाहते हैं। आप जान लीजिए
कि हम लोग पूर्णिया के धरती का हैं, पूर्णिया के हैं और पूर्णिया के रहेंगे। हमको हमारे किसानों का आपसे ज़्यादा चिंता है। आप कब तक रहिएगा नहीं रहिएगा ये आप जानते हैं, और आप पूर्णिया जिला के किसी भी विक्रेताओं का इस तरह भयावह करने का प्रयास आगे से न करिए। हम आपको चुनौती देते हैं।